all children, welcome back to my channel, YouTube channel. So today we all are discuss. Today is the day 1 of your maths basic clear. So आज हम अपना maths का basic clear करेंगे. तो day 1 है तो day 1 थोड़ा स्पेशल होना चाहिए. तो day 1 में बहुत ही easy चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है. और any doubt if you have, so ask in comment section. Okay. देन चलिए बताते हैं. सबसे पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. पहले हम ऐड सीखते हैं, ठीक है. तो लाइक हमारा ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन मान सकते हैं, बट ये इक्वेशन अभी गलत है बिकॉज अभी यहाँ पे कोई भी साइन अवेलेबल नहीं है. हम कैसे मान लें कि ये ऐड का है, सब्ट्रैक्ट का है, या ये कोई भी बोर्ड मास है, तो हम इसमें अपना साइन लगाएंगे. ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है. अब हम इसे काउंट करेंगे. तो सबसे पहले बात कि हम जब भी मैथ सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा पीछे से करना चाहिए. यानी क्वेश्चन पेपर है तो उसे पीछे सॉल्व करो, ऐसा नहीं. मतलब लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डेसिमल्स, ये सब हम पीछे से करते हैं. 7 + 4 होते हैं कितने? 11. तो 11 का एक 1 हम यहाँ रख देते हैं पीछे वाला, और एक 1 ऊपर लिख देते. तो 6 + 1 कितना हुआ? 7. अब 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, तो हम क्या लेंगे? 7. एंड देन 5 + 1 कितना हुआ? 6. 9 + 4 कितना हुआ? 9 + 4 हुआ 13. तो 13 का हम पीछे वाली संख्या मतलब 3 रखेंगे, 1 ऊपर करेंगे, और 4 और 3 कितने हुए? 7 + 1 ऊपर का कितना हुआ? 8. तो ये होगा हमारा पूरा आंसर, ठीक है. तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ऐड निकलता है. अब सब्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं. सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, और इसका साइन होता है ये, ठीक है. तो इसे याद कर लेना है कि इसका ये क्या है? साइन है, ठीक है. ठीक है. अब करते हैं हम एक इक्वेशन स्टार्ट. ओके. ओके. माइनस. ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्या जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, उसका तो थर्ड डे पे मुझे फर्स्ट पे वो समझाना चाहिए था. तो ये बात आप याद रखिए कि जो ऊपर वाला हम करते हैं, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये स्पेशली सब्ट्रैक्ट के लिए, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसका हमें फर्स्ट पार्ट देखना है. इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 3. एंड देन सेकेंड पार्ट क्या है? 2. तो 3 में से 2 हमारा माइनस हो सकता है ना. तो दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है. अब इसे भी हम पीछे से माइनस करेंगे. अब ये 7 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा? तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 6 क्या करेगा? इसे एक कैरी दे देगा, जिससे ये 17 बन जाएगा. ओके. एंड देन जो 6 ने अपना एक नंबर दिया तो ये क्या बन जाएगा? 5. अब 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8. अब 5 में से 3 गए तो हमारे 2 बचे. 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया तो हमारा कितना बचा? 1. 3 में से 2 गया 1, और दैट्स इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये आपको याद कर लेना है. अब आते हैं मल्टीप्लाई पे. अब चलते हैं मल्टीप्लाई पे. तो मल्टीप्लाई का साइन होता है ये होता है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लाइक हमें कोई चीज़ गुना करनी है तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. मैं कट गया. जैसे कि मान लीजिए हमें 12, हमारे पास 12 महीने हैं, मतलब एक महीने में 12 दिन है. तो 12 महीने में कितने दिन होंगे? तो हम क्या करेंगे? इसको 12 से इंटू कर देंगे. ऐसे इसका 144 होता है.
जैसे 12 इंटू 2, इसका स्क्वायर, इसका साइन, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 2 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब ये हमारा 2 2 प्लस 4 1, 144 आ गई इसकी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई होता है। अब होते डिवाइड पे, डिवाइड का साइन ये होता है जिसका बहुत ही कम यूज़ होता है। अब जैसे कि हमें बोला है कि जो 8 पेंसिल है वो 10 रुपए की है, ठीक है। 8 पेंसिल 10 रुपए की है, तो एक पेंसिल का प्राइस पता कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, 8 पेंसिल कितने की है, 10 रुपए की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 8 पेंसिल है, 8 थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम 20 कर लेते हैं इसे, 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये के 8 है। तो एक पेंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम काटा पीटी करेंगे। 2/5 आया, बट ये अभी करेक्ट प्राइस नहीं है, बिकॉज हमें इसमें करेक्टली एक पेंसिल का हमें प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 2/5 निकला है, ठीक है, तो 2/5 ही निकला है। ये नहीं करना है कि भाई कि हम क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। लेकिन ये बात रखिए कि नीचे वाली संख्या इस तरीके से बाहर होती है और ऊपर वाली संख्या अंदर, ठीक है। ये बात आप मेरी में। अब 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, हम क्या करेंगे, एक 0 और एक पॉइंट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। 20 हमारा 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा, तो हमारा एक पेंसिल का प्राइस कितना है, 0.4। अगर हम 10 रुपये का निकालते हैं तो 0.2 निकलता। तो ये हो गया हमारा डिवाइड वाला सम्स। डेसिमल्स, ठीक है। ओहो बारिश हो रही है। चलिए डेसिमल्स, तो डेसिमल्स ये बात याद रखिए कि डेसिमल ये सब नहीं होते, ये नंबर्स हमारे डेसिमल्स नहीं है। जैसे कि 1.8, जहाँ पॉइंट के बाद जो संख्या होती है ना, इसे ही हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ताकि बस आपको पढ़ा सकूँ। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, तो बस मैं ये वीडियो बना के उसके फ़ोन में शेयर कर दूँगी। अब ठीक है, तो डेसिमल हमेशा पॉइंट में होते हैं, ये बात याद रखनी है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये 1.8 में आपको 0 को प्लस करना है, तो ये इक्वेशन एकदम ही रॉन्ग है, क्योंकि इक्वेशन बनेगी नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना है डेसिमल होता क्या है। तो जो जैसे कि 3.456 जो पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं, उन्हें हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने बचपन में निकालना सीखा था कि जैसे कि 2/5 जो हमने अभी किया, तो हम नीचे वाली संख्या को ऊपर से डिवाइड किया, हमारा 0.4 आया। तो ये हमारा क्या निकला है, डेसिमल निकला है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन अगर हमें डेसिमल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो चलिए सबसे पहले मैं डेसिमल वाले ऐड बताती हूँ। या डी लिखा है, वो डी लिखा है, ठीक है। तो मान लीजिए 1.8 है प्लस हमारा 0 है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। तो ये बात याद रखिए, मतलब ये एक छोटा सा हैक है, ऐसा नहीं है कि भाई कि ऐसा होता ही नहीं है। तो मतलब मान लीजिए कि जो डेसिमल से पहले वाली संख्या है ना, बिफोर, वो रुपए है, ठीक है, वो हमारा क्या है, रुपए। और जो डेसिमल के बाद वाली संख्या है वो हमारी क्या है, पैसे है। जैसे कि हम 1 को हम रुपीज़ मान लेते हैं, जो पॉइंट के बाद हमारा 1.8 है, इसे हम पैसे मान लेते हैं। अब इसमें 1 प्लस करने को बोला है, मान लीजिए 1 प्लस करने को बोला है इसमें, तो ये तो रुपए है ना, इसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है। तो हम 1 को रुपए में जाके प्लस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.8। तो इस तरीके से होता है डेसिमल वाले ऐड अप आते हैं, डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट पे। जैसे कि है 34.2 रख देते हैं, और फिर 24.9
1 रख देते हैं माइनस। अब क्या है, इसको सेम ऐसे ही करना है। ये जो हमारा वेट, ये पॉइंट है हमारा, दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है। तो इसे अभी हमें कुछ टाइम के लिए एकदम ही भूल जाना है। बहुत तेज आंधी आ रही है यार, ठीक है, भूल जाना है एकदम ही। सोचिए कि बस ये है ही नहीं। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 2 गया 1। अब क्या है, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 10.1 इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई वाले पे आते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, बट अब नहीं होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में मान लीजिए 3.8 1.5 है। साइन कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम पॉइंट को एकदम ही नियरली भूल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे क्लियर करते हैं। 3.8 1.5 है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। बट हमें इसे भूलना है, एकदम ही भूल जाने। इसके 2 तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, बट मैं दोनों ही बता रही हूँ। पहले मैं नॉर्मल वाला बता रही हूँ जो सब करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 38 और 15 लिख देंगे और इसका नॉर्मली कर लेंगे जो भी हमने मल्टीप्लाई अभी सीखा है। 8 5 से क्या होता है 40, 5 3 जा 15, 15 + 4 19, मल्टीप्लाई 1 8, 1 3 जा 3, देन प्लस 0 9 7 1 3 1 4 1 5, 57.0 निकला है। अब इसमें 3.8 1.5 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 के बाद है ना संख्या, तो हम क्या करेंगे 57, इसका आंसर आ जाएगा 57.0। अब 3.8 और 1.5 की ऐसे हम नहीं ले सकते हैं, तो वेट फॉर इट, ये थोड़ा रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेथड है पूरी तरीके से। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर। अब हमें इसका आंसर 570 आया है, बाकी सबको हम हटाते हैं और हमारा आंसर आया है 570। और क्वेश्चन हमारा कुछ ये था, कुछ यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 1 के पास पॉइंट लगा है, इसमें कितने बार 1 के बाद पॉइंट लगा है। इसमें भी पीछे से देखना है, पीछे से। इसमें भी 5 के बाद पॉइंट है, मतलब 1, और 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो हम पीछे से देख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पीछे के 1 + 1 2 हो गया, तो हम 5.70 कर सकते हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद अगर कहीं भी 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं रखी जाती है। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए 5.707 आया है तो इसकी वैल्यू होगी, लेकिन 0 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, लुक लाइक दैट, तो ये हमारा 5.7 हो जाएगा। अब देन हम यहाँ पे कैलकुलेटर में देखेंगे क्या है आंसर। ओके, काश कैलकुलेटर यहीं से खुल जाता यार। हम अपने कैलकुलेटर पे आ गए। तो हम क्या था क्वेश्चन, 1.5 मल्टीप्लाई 3.8 था ना, हाँ 5.7 एकदम करेक्ट इक्वेशन हमने बनाई है। अब चलते हैं हमारी फ़ोटो पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम जानेंगे दूसरा वाला मेथड जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं इस मेथड को, ठीक है। सेकंड मेथड है ये, अब इसे क्लियर करते हैं एंड देन सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसी इक्वेशन को लेंगे, लाइक 3.8 है और 1.5 है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस पॉइंट के बदले हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे इसके आगे। 1.5 है ना, तो पॉइंट को इधर ले जाके हम 0 कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बना है 380 और 150 इंटू। तो इतना टाइम ना वेस्ट करके हम कैलकुलेटर में जाके यूज़ कर लेते हैं। और क्या क्वेश्चन आया है, 380 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। तो हमारा 57,000 आया है क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन का, 57,000, और हमने क्या करा था 380 और 150 करा। तो हम क्या करेंगे, एक 0 को हटा देंगे, ज़ीरो को हम यहीं ले जाके फिर से पॉइंट बना देंगे इस तरीके से।
तो हमारा आंसर निकल गया 5.7 इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही सेकंड मेथड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ मैं, तो मैं कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। देन अब हमारा एकदम लास्ट रह रहा है जो है डिवाइड वाले डेसिमल, ठीक है। इसमें भी नॉर्मली जैसे कि 3.8 है एंड देन हम इसे डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो हम पॉइंट को अभी मानते नहीं है, 36 मान लेते हैं 6 बार में। अब 8 में से 6 क्या, कितना बचा, 2 बचा। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ज़ीरो लिख देते हैं, 18 आता है कितने बार में, 3 बार में, 2 फिर से 18, ऐसे 3 आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 6333 हम बार कोड लगा देते हैं, सॉरी बट ये अभी कंप्लीट नहीं है, जैसे कि वो कल नहीं है, दिमाग का नाम नहीं। ये क्वेश्चन में मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये करेक्ट कैसे नहीं है, हमारा ये तो है बट ये गलत है। जैसे कि 3.8 था, देन हमने इसे डिवाइड किया था 6 से। मैं रेड से करती हूँ वरना समझ नहीं आएगा। हाँ, तो सबसे पहले हमें पॉइंट से पहली वाली सारी संख्याएं को देखना है। जैसे 3 है तो 6 के टेबल में 3 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। अब हमारा यहाँ से पॉइंट इधर चला गया, क्लियर। अब 36 आता है हमारे कितने बार में, 6 बार में। अब इसका वही मेथड 2 फिर 0 फिर 3 फिर 3 आता रहेगा, तो 0.633। डेसिमल के बाद 2 से 3 संख्या ही बस लिखते हैं, जैसे कि बस वैसे 6333 आता रहेगा। तो आप बार कोड लगा के इसे वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अब देखना है ये कैलकुलेटर सही बता रहा है या नहीं। 3.8 डिवाइडेड बाय 6, हाँ 0.633 बहुत ज़्यादा लिख दिया है इन्होंने, इतना आएगा। एंड देन ये क्लियर है हमारा इक्वेशन। एंड वीडियो इज एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। एंड देन कल है डे 2 एंड डे 2 का जो भी है सिलेबस डिस्क्रिप्शन में पूरा डे 6 तक जितना भी है मैथ्स का वो सारा लिखा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। ओके बाय बाय।